नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं कैराना के मुगल गार्डन के निकट हूँ और मेरे पीछे कब्रिस्तान देख सकते हैं जो तेलीवाड़ा के नाम से मशहूर है, यानी तेलीवाड़ा। इस कब्रिस्तान की बाउंड्री पूरी है और चारों तरफ से कब्रिस्तान घिरा हुआ है। किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, बिल्कुल कब्जा मुक्त है। तो बात कर रहे हैं तेलीवाड़ा की, बात क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। इसकी वजह छोटी है लेकिन बात बड़ी है। हमने विगत दिनों एक खबर चलाई थी कि कब्रिस्तान पर प्रॉपर्टी डीलरों का कब्जा, जिसमें लखनऊ से आदेश हुआ, कमिश्नर को रिपोर्ट आई और जो पटवारी ने, लेखपाल ने रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल उलट गई। उन्होंने ये कब्रिस्तान दिखाया रिपोर्ट में और कहा है कि कब्रिस्तान पर कोई कब्जा नहीं है, जबकि जो कब्रिस्तान में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इससे हटकर है। वे अंदर कॉलोनी में है, जिस पर करीब 100 साल पहली कब्रें हैं। कब्रों के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ है और इतना ही नहीं, वहां पर जो है प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कब्रिस्तान को बेच दिया गया है। तो मैं अभी आपको जो दिखाने जा रहा हूं वे भी रास्ता बता रहा हूं। मुगल गार्डन से जब आप आगे आते हैं, दूसरी ओर आते हैं, तो ये रास्ता मुगल गार्डन के बराबर में जो मस्जिद है उसके सामने गली जाती है, जबकि तेलीवाड़ा आपको मैं दिखा चुका हूं। तो जो लेखपाल है उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कमिश्नर को और कहा है कि तेलीवाड़ा कब्रिस्तान सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन आइए, मैं जहां आपको लेकर चल रहा हूं, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उस कब्रिस्तान पर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। ये गली, पहले मस्जिद दिखा दूं आपको। अबू बकर मस्जिद है और अबू बकर मस्जिद के बिल्कुल सामने एक ये रास्ता है जहां पर एक नामी ग्रामी मशहूर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कॉलोनी काटी गई थी। उस जगह में आपको लेकर चल रहा हूं। तो ये है कब्रिस्तान जहां पर प्राचीन कब्रें हैं और ये 3 कब्र आपको दिखाई दे रही होंगी। ये कोई नई कब्र नहीं है, ये प्राचीन है, यानी कि पुराने समय की कब्रें हैं। और कब्रिस्तान पर जहां मैं आया हूं, यहाँ पे कैमरामैन से कहूंगा इधर भी दिखाने की कोशिश करें। तो ये कब्रिस्तान और ये कॉलोनी जो है एक डीलर द्वारा काटी गई है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कब्र कितनी पुरानी होंगी इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। ये सीमेंटेड कब्र है, ये सीमेंट से भी बनाई गई है। ऊपर ये पेड़ देख सकते हैं आप। और ये 1, 2, 3 कब्र हैं। अब इस कब्रिस्तान की भूमि को प्रॉपर्टी डीलर द्वारा मकानों को, यानी प्लॉटिंग हुई, प्लॉटिंग होने के बाद मकान बन गए, लेकिन पत्रकार जगत की नजर इस पर आज तक क्यों नहीं पहुंची। जब लखनऊ से टीम जांच भेजी गई कमिश्नर को और कमिश्नर ने कैराना तहसील मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी, तो लेखपाल ने कहा है कि तेलीवाड़ा कब्रिस्तान बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन मैं तेलीवाड़ा कब्रिस्तान में हूं ही नहीं। आखिर लेखपाल महोदय ऐसी झूठी रिपोर्ट देकर क्यों प्रशासन को भ्रमित कर हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं और कब्जा होने की कगार पर जो शहर है, क्यों कब्रिस्तान पर कब्जा किया जा रहा है। बात फिर एक बार याद दिला दूं, तेलीवाड़ा मस्जिद के सड़क के उस पार है कब्रिस्तान और ये तेलीवाड़ा है ही नहीं। तो आइए बात कर रहा हूं, यहाँ पर ये मकान, ये कॉलोनी एक जो चर्चित है, वे जो सूत्र बताते हैं कि राजू डीलर द्वारा इस कॉलोनी को बेचा गया है, यहाँ प्लॉटिंग की गई है। और भैया प्रॉपर्टी डीलर तो प्लॉट काट कर चले गए, लेकिन कब्रिस्तान को बिल्कुल नस्त नाबूद कर दिया। 3 कब्र इस बात की गवाह हैं कि कब्रिस्तान की भूमि पर कैसे अवैध प्लॉटिंग की जाती है।
तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, मंडल आयुक्त से निवेदन करते हैं कि इसकी जांच दोबारा कराई जाए और इस कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त कराया जाए। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।